फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 11 है गुडविल चैप्टर की। पिछली क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के कॉन्सेप्ट को समझा था और इसके क्वेश्चंस ट्राई किए थे। आज की क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बचे क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इस वीडियो पर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 27 2019 एडिशन का और क्वेश्चन नंबर 18 2018 एडिशन का। पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो 2019 और 2018 एडिशन के थे। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वहाँ पे 2019 और 2020 एडिशन लिख दिया था। 2020 एडिशन की बुक मेरे पास नहीं है और जब मेरे पास वो बुक आ जाएगी तो जो भी डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उस बुक में उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स एज फॉलो। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके पिछले 3 सालों का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 17, 18 और 19 का। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज़ बीन 4 लाख और उस फर्म ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है 4 लाख रुपए का। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। यानी कि कोई भी नॉर्मल बंदा अगर ये बिज़नेस चलाता है या इन्वेस्ट करता है मार्केट में तो 15% वो रिटर्न कमा लेगा। यानी कि भाई जो पार्टनरशिप फर्म की हम बात कर रखे हैं उन्होंने 4 लाख रुपये लगाए हैं और अलग अलग प्रॉफिट कमाता है। 3 सालों का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन अगर कोई नया बंदा बिजनेस शुरू करता है तो कम से कम 15% रिटर्न तो वो भी ले ही पाएगा। यानी 4 लाख के ऊपर 15% रिटर्न वो भी ले लेगा। तो 4 लाख का 15% कितना हुआ 60,000 वो भी कमा पाएगा। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी 1 लाख पर एनम। और उस फर्म की जो बात करें उसमें जो पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलती है पर एनम वो 1 लाख रुपये मिलती है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो गुडविल निकालने के लिए हमें 2 साल का परचेज मानना है ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर्स। ये 3 सालों में जो सुपर प्रॉफिट कमाया है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें 2 साल की परचेज से इंटू करके गुडविल निकालना है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन शुरू कैसे करना होता है भाई, तो मैंने पहले ही फॉर्मेट बना रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जब भी कोई बिजनेस मैन या बंदा बिजनेस खरीदता है तो क्या बोलता है, मैं इतने सालों तक तेरी वजह से कमाऊंगा इनटू कितना कमाऊंगा पर एनम, तो गुडविल निकल जाएगी। जितना भी पैसा हम कमाते हैं, बायर कितना भी पैसा कमाता है सेलर की वजह से, वही गुडविल होती है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, वो पैसा जो आपकी वजह से कमा रहा है। अगर आप ये बिजनेस नहीं बेचते तो उतना पैसा मैं नहीं कमा पाता, वो है सुपर प्रॉफिट। कितने सालों तक कमाऊंगा वो है नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट आप कितना कमाते हो यानी कि सेलर कितना कमाता है और बायर खुद कितना कमा पाता, उसका डिफरेंस ही होता है सुपर प्रॉफिट। भाई सेलर कितना कमा पाता है वो एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो बाहर खुद बिजनेस शुरू करता है। यानी सेलर ने 4 लाख लगा के पर एनम कितना कमाता है, हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट क्या होता है 1 साल का प्रॉफिट। 3 साल के प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे 3 से तो एवरेज प्रॉफिट। बायर कितना कमाता है, अगर 4 लाख वो लगाएगा मार्केट में तो वो कितना कमा पाएगा, 4 लाख इंटू 15%, ये कितना हो गया 60,000। ये 60,000 कमा पाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सेलर कितना कमा पाता और बायर कितना कमा पाता, वही डिफरेंस होता, वो है सुपर प्रॉफिट। क्योंकि अगर कोई सेलर अपना बिजनेस को बेचेगा तो वही जो है पैसा, जो ये डिफरेंस पैसा ही है, वही पैसा बायर इसकी वजह से कमाएगा। उसी को इंटू करना नंबर ऑफ परचेज से गुडविल निकालने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो जरूर देखिए समझने के लिए। तो अभी एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं हुआ, 3 साल का प्रॉफिट दिया, उससे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे दिया क्वेश्चन में, हमें नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया भाई 1 साल का दिया 1,70,000। लेकिन उसके अंदर अब मैंने आपको पहले ही बताया था जो ये प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, इसमें पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन माइनस नहीं होती। मैंने आपको बोला था ये याद कर लीजिए, जो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया होता है उसमें पार्टनर की रेम्यूनरेशन माइनस नहीं होती, हमें माइनस करनी पड़ेगी। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा आपको जब पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ के लिए मैं आपको रटवाऊँगा नहीं, किसी भी चीज़ के लिए मैं बोलूँगा नहीं याद कर लीजिए। हर किसी के पीछे एक कारण होता है, रीज़न होता है, वही रीज़न मैं बताने के लिए यहाँ पे हूँ। तो पहले इस पॉइंट के लिए मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि नेट प्रॉफिट में से आपको पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस करनी पड़ेगी। अगर पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है कि माइनस हो रखी है, तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है माइनस नहीं हो रखी, तो मानेंगे माइनस नहीं हुई है, सिर्फ दी हुई है, इसका मतलब माइनस नहीं हुई तो माइनस कर देंगे।
और माइनस क्यों करते हैं ये मैं पार्टनरशिप चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो दूसरा था 2 लाख माइनस 1 लाख प्लस 2,30,000 माइनस 1 लाख, ये 3 साल का प्रॉफिट हमारा हो गया डिवाइड बाय 3, ये हमारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो भाई ये कितना आ गया 70,000, ये कितना आ गया 1 लाख, ये कितना आ गया 1,30,000, यहाँ कितना आ गया मेरा 3 लाख डिवाइड बाय 3 इजिकल टू कितना हो गया 1 लाख। 1 लाख हमारा क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट। भाई ये जो बिजनेसमैन है, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जो बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसमें जो पार्टनर्स है वो एवरेज पर एनम 1 लाख रुपए कमाते हैं। एवरेज का मतलब होता है पर एनम, जब हम जितने अमाउंट को इंटू करें, जितने पीरियड का होगा उस पीरियड से ही आंसर निकलने वाला है। जब हम इसको पर एनम है, ये प्रत्येक साल का प्रॉफिट है, ये 1 साल का प्रॉफिट, ये 1 साल का, तो एवरेज भी साल का ही निकलने वाला है, वो भी पर एनम। तो 1 लाख रुपए ये बंदे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं। और अगर मैं खुद वो बिज़नेस यानी बायर खुद वो बिज़नेस करे तो 60,000 खुद भी कमा पाएगा। तो अगर वो बिज़नेस इसका खरीदेगा तो इसकी वजह से वो 40,000 एक्स्ट्रा कमा पाएगा। वही क्या है सुपर प्रॉफिट। तो भाई 40,000 मैं तेरी वजह से कमाऊँगा, और कितने सालों तक कमाऊँगा, वो कमाऊँगा मैं 2 सालों तक। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो गुडविल कितना आ गया 80। तो इस बात को समझिएगा। सुपर प्रॉफिट गुडविल क्या होती है, गुडविल वो होता है वो पैसा जो एक सेलर कमाता है, सॉरी वो पैसा जो बायर कमाता है सेलर की वजह से, वो गुडविल है, वो हमें निकालना होता है। तो सेलर बायर कितना कमाएगा भाई, खुद वो कमा पाता 60,000, अगर वो बिजनेस खरीदेगा तो 1 लाख कमा पाएगा, तो इसकी वजह से कितना कमाएगा 40,000, क्योंकि भाई 60 तो खुद भी कमा पाता ना, तो 1 लाख वो कमाएगा टोटल नया बिजनेस खरीद के, तो 40,000 वो इसकी वजह से कमाएगा, किस सेलर की वजह से। तो ये क्या हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट, और कितने सालों तक कमाएगा 2 सालों तक, यानी कि हो गया गुडविल। तो मैं आपको ये बता रहा था। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, एवरेज प्रॉफिट के लिए आप इतना 3 बार माइनस ना करके आप क्या कर सकते थे, और एवरेज प्रॉफिट के लिए इन 3 सालों का एवरेज निकाल लेते, और डिवाइड बाय 3 कर देते। तो कितना था हमारा ये 2 लाख रुपए, और फिर इसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर देते, क्योंकि 1 लाख एक बार माइनस कर रहे हो, और इसको भी 1 साल का, ये 1 साल का पैसा है, पर एनम का 1 लाख था, और आपने इसको भी पर एनम में कैलकुलेट किया, तो पर एनम में से पर एनम गया तो 1 लाख। तो आपको जो सिंपल लगे, मैथ है ये, तो इसमें कोई अकाउंट्स की बात नहीं थी। अगर आपको ये वाली चीज़ अच्छी लगे ऐसे करना है तो ऐसे करो, पर एनम हम 1 लाख रुपये माइनस किया। तो चलिए हम एक अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट मैं सुपर प्रॉफिट का समझा चुका हूँ। अब जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वहीं पे मैं थोड़ा सा स्लो होकर आपको, जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने की बात होगी वहीं पे मैं स्लो होऊंगा। जैसे इस पॉइंट में कॉन्सेप्ट समझाने की बात है तो इसमें मैं आपको थोड़ा स्लोली समझाऊंगा, और जहाँ पे पॉइंट हमारा क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन सिमिलर है उसके ऊपर मैं टाइम इतना वेस्ट ना करते उसको स्पीड में कराऊँगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि 2018 एडिशन में नहीं है, ये 2019 एडिशन में ही है। ये मेरे पास कौन सी बुक है 2019 एडिशन की। तो क्या क्वेश्चन है, आइडल मार्केटिंग अर्न एन एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट है, एक बिजनेस है, एक पार्टनरशिप फर्म है, वो 4 लाख एवरेज प्रॉफिट कमाती है पर एनम। उसका एवरेज प्रॉफिट कितना है 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। 5 साल का जो प्रॉफिट है वो एवरेज, तो हमें एवरेज चाहिए होता है, कितने सालों का हमें नहीं लेना देना, 4 लाख 1 साल का वो कमाता है एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 10%। अगर कोई नॉर्मल बिजनेसमैन भी वो बिजनेस करे, नया बिजनेस भी कोई खोले, या मार्केट में जो रेट चल रहा है तो नॉर्मली 10% कमा सकता है। तो 4 लाख आइडल मार्केटिंग कमाता है, और कोई बिजनेसमैन ये बिजनेस को भी चलाए तो नया बिजनेसमैन भी 10% तो कमा ही पाएगा। तो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, उस फर्म की बैलेंस शीट, यानी किस फर्म की, इस फर्म की, आइडल मार्केटिंग की हमें बैलेंस शीट दी हुई है, ये बैलेंस शीट दी हुई है। घबराने की बात नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। हमें 3 साल का परचेज दिया होता सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 3 साल का परचेज दिया हुआ हमें, इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एडिशन 2019 का। पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने सालों तक कमाएंगे, क्वेश्चन में दिया है 3 सालों तक। कितना कमाएंगे हमें निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो पुराना बिजनेसमैन है, सेलर है, वो कितना कमाता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 10%।
इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपने कितना पैसा लगा रखा है, यानी कि सेलर ने जो बिज़नेस में पैसे लगा रखे हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रिटर्न निकालने के लिए वही पैसा बायर भी लगाएगा नॉर्मल रिटर्न लगाने के लिए, कि भाई मैं वही पैसा मार्केट में लगाऊंगा तो 10% कमा पाऊंगा, तो मुझे पता होना चाहिए ना कितना पैसा इसने लगा रखा है सेलर ने बिजनेस में, यानी कि आइडियल लिमिटेड ने कितना पैसा लगा रखा है। तो एक क्वेश्चन निकालने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था 4 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना ही क्वेश्चन में निकालना है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, सिंपल सा बताऊँगा, आप समझ लेना उसको, आपको इतना डिटेल में कोई समझाएंगे नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्टमेंट बोल देगा। कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स सॉरी, वो लॉन्ग टर्म फंड्स जो बिजनेस में लगे हुए हैं, यानी दैट इज लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। वो लंबे समय के पैसे जो बिजनेस में लगे हुए हैं वो क्या होते हैं हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में लगे हुए पैसे जो कि बिजनेस के काम के लिए जो पैसे लगाए हैं वो भी लॉन्ग टर्म फंड्स। और लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से होते हैं, 2 तरह के लॉन्ग टर्म फंड्स हो सकते हैं, कैपिटल जो कि पार्टनर लेके आए हैं, प्लस हमने लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब क्वेश्चन में आपको पता है लॉन्ग टर्म्स कौन कौन से होते हैं, मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। कैपिटल जो पार्टनर पैसे लेके आता है वो लंबे समय के लिए लेके आता है, वो श्याम सुंदर जो ये सब हमारे क्या है लॉन्ग टर्म्स। करंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं ये भी लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, हमारे सारे क्या होते हैं ये हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट जो पार्टनर पैसे लेके आया तो लॉन्ग टर्म फंड्स ही होंगे। और रिजर्व्स जो पैसे आपने अगर 11वीं क्लास में अपने ध्यान से पढ़ा हो तो रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कि हमने प्रॉफिट से बनाया रिजर्व्स होता है जो कि हमने पार्टनर्स को नहीं बांटा, उससे रिजर्व बना देते हैं। रिजर्व क्या होता है, वो पैसे जो हमने सेट असाइड जो कि हमने अलग निकाल के रखे हुए हैं किसी मजबूरी में काम आने के लिए, वो रिजर्व। रिजर्व किसका पैसा होता है, पार्टनर का ही। तो यानी कि पार्टनर का जितना भी पैसा होता है वो लॉन्ग टर्म ही होता है। तो पार्टनर का पैसा, कैपिटल भी पार्टनर का पैसा है, करंट भी पार्टनर का पैसा है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है वो भी पार्टनर का पैसा होता है, रिजर्व भी पार्टनर का पैसा होता है, उन सबको ऐड कर लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म फंड्स। तो लॉन्ग टर्म फंड्स कितने हो गए हमारे भाई 10 लाख ये, और ये हमारा 4 लाख करंट अकाउंट, और ये हमारा रिजर्व्स कितना है 3,40,000, ये हमारा हो गया 17,40,000। 17,40,000 हमारा क्या हो गया लॉन्ग टर्म फंड्स। अब मैंने क्या बोला था आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स जो बिजनेस में लगा रखा होता है उसको कहते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भाई देखो लॉन्ग टर्म फंड्स कितना निकल गया हमारा 17,40,000। वो कैसे निकला, हमने ऐड किया कैपिटल्स, करंट अकाउंट और रिजर्व्स, और प्रॉफिट होता वो जो कि बाहर वालों के पैसे, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये हमारे आउटसाइडर है, ये मालिकों का पैसा तो है नहीं, ये शॉर्ट टर्म होता है, बिल पेबल भी शॉर्ट टर्म होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव भी आउटसाइडर की होती है। तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो लंबे समय का पैसा बैंक से बोरोइंग का रखा हो वो भी लॉन्ग टर्म फंड्स होता है। वो पैसा जो हमने लंबे समय का पैसा जो हमारे पास पड़ा होता है और बिजनेस में लगा रखा होता है उसको कहते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लंबे समय का पैसा कितना है, लॉन्ग टर्म फंड्स कितना हो गया हमारा 17,40,000। बिजनेस में कहाँ लगता है, बिजनेस में लगने का मतलब क्या होता है, बिजनेस में उससे सामान या कैश पड़ा होता है। तो बिजनेस में हमने लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, बिल पेपर, ये लगा ही तो पैसा है। बैंक में पड़ा हुआ है, हाथ में पड़ा हुआ कैश इन हैंड है, स्टॉक उस खरीदा हुआ है, उससे बिल रिसीवेबल उधार दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर ये भी उधार दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग ये सभी तो है, बिजनेस में लगा हुआ पैसा ही तो है। यानी 23 लाख हमने बिजनेस में लगा रखा है सारा का सारा, लेकिन ये 23 लाख के अंदर कुछ
क्रेडिटर के पैसे से सामान आएगा, कुछ बिल पेबल की वजह से आया, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो पैसा बचे उससे आ गया होगा। तो हमें सिर्फ वो पैसा निकालने के लिए भाई जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ये वाला हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स, और फिर यहाँ पे जाएंगे और वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो हमने बिजनेस में नहीं लगा रखा। इस वजह से मैंने लिखा हुआ था, इस पॉइंट को समझिए, कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं टाइम लगाऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू वो लॉन्ग टर्म फंड्स, वो लंबे समय का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है, दैट इज लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। अब बोलोगे इन्वेस्ट बिजनेस में ही तो है, बैलेंस शीट बिजनेस का ही तो होता है, तो हमने 17,40,000 लगा तो रखा, पैसा लेके तो आए हैं। लेकिन भाई देखो इन्वेस्टमेंट जो कर रखे हैं ना हमने, इन्वेस्टमेंट वो 1,00,000 रुपये की, इसमें कहीं नहीं लिखा ये ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है, ट्रेड या नॉन ट्रेड, यानी बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस के बिना की इन्वेस्टमेंट है, यानी बिजनेस की ज़रूरत की इन्वेस्टमेंट है कि बिजनेस के बिना ज़रूरत की इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने क्वेश्चन में पहले आपको पिछली क्लासेस में बताया था, जब हमें खाली इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो हम ये मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि ये नॉन ट्रेड है, यानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं। नॉन ट्रेड का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो मैंने बोला था मेरे पास 17,40,000 का पैसा है जो लॉन्ग टर्म फंड है, उसमें से पैसे में से मैंने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हमारी नॉन ट्रेड में कर रखी है, यानी बिजनेस से रिलेटेड। यानी बिजनेस में कितना पैसा लगाया, सिर्फ 16,40,000। भाई 17,40,000 मेरे पास लॉन्ग टर्म फंड्स था, लेकिन उसमें से 1,00,000 मैंने नॉन बिजनेस के लिए, नॉन ट्रेड के लिए लगा रखा है, तो उसको माइनस करो तो यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया मेरा, 16,40,000। तो मैंने इस क्वेश्चन को कराने का मकसद यही था मेरा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके दिमाग में, इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूँ मैं, कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऐसा भी तो हो सकता है हमने क्रेडिटर या बिल पेबल से जो पैसा हो, मैंने क्रेडिटर या बिल पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से जो पैसा हो उसमें से इन्वेस्ट किया हो 1,00,000 रुपये। ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि है ना 30,00,000 रुपये। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि भाई हमने इसी में से किया है। तो भाई एक बात सुनो, पैसे तो यही थे ना, इसने तो सामान लिया होगा। क्रेडिटर का मतलब क्या था, सामान। बिल पेबल का मतलब क्या था, सामान, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है शॉर्ट टर्म फंड भी होता है, हमने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा भी लिया होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो पैसा हम लंबे समय के लिए लेते हैं वही हम लंबे समय में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं मेनली, ये माना जाता है। तो लंबे समय का पैसा इन्वेस्ट हम लंबे समय के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते। ज़्यादा लंबे समय के लिए करते हैं, कहीं लिखा ही नहीं शॉर्ट टर्म। तो हम इन्वेस्टमेंट को क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई होगी, इस पैसे से, कैपिटल में से। तो फिर भाई उसी को हमने माइनस कर दिया, नॉन ट्रेड। तो भाई सन्ड्री क्रेडिटर से जो हम पैसा लेते हैं वो जो पैसा होता है उससे हमें सामान, मतलब सामान, जो शॉर्ट टर्म फंड होता है, शॉर्ट टर्म पैसा होता है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल में यूज़ होता है, यानी वर्किंग कैपिटल में यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। एक बात बताओ, किसी बंदे से पैसा लेते हो तो मजबूरी में लेते हो ना, कि आपको तुरंत लौटाना, कि इन्वेस्ट करने के लिए लेते हो। कॉमन सेंस की बात है। मैं किसी दोस्त से लोन लूँ शॉर्ट टर्म, भाई मैं तेरे को 10 दिन में ले पैसे दे दूँगा, तो 10 दिन के लिए पैसे लेके उसको इन्वेस्ट कर दूँगा मार्केट में, इन्वेस्ट कर दूंगा मार्केट में, नहीं करूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है जब हम लोन लेते हैं उसमें जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, लोन लेने पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जब हम किसी को लोन देते हैं उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उसमें इंटरेस्ट कम होता है और इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। बैंक के पास जाओ, बैंक में पैसे जमा कराओ, जब आप जमा कराते हो बैंक के अंदर पैसे, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 6-7% का। लेकिन जब बैंक से लोन लेते हो तो कितना मिलता है, 12% का। यानी अगर शॉर्ट टर्म में फंड लोगे, शॉर्ट टर्म पैसा लेके आओगे, तो उसको इन्वेस्ट थोड़ी करोगे यार, उसको तो वर्किंग कैपिटल में यूज़ करो। कॉमन सेंस की बात है। यानी लॉन्ग टर्म फंड ही यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट में। तो वो लॉन्ग टर्म फंड्स जो आपने इन्वेस्ट नहीं किया बिजनेस के लिए, उसको हम हटा देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, लिख लीजिए, लिखना है तो। कैपिटल एम्प्लॉयड वो लॉन्ग टर्म फंड्स होता है जो बिजनेस में लगे हुए हैं, लॉन्ग टर्म फंड जो बिजनेस में लगे हुए हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म फंड। यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है। तो भाई कितना आ गया हमारा इसका, 4,00,000 माइनस 10% इन्वेस्टमेंट। भाई हमें यही तो निकालना था, 16,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई इस बिजनेसमैन ने, सेलर ने 16,40,000 बिजनेस में लगा रखे हैं, बैलेंस शीट से पता चल गया। अगर मैं भी लगाऊंगा तो मैं कितना कमाऊंगा, 1,40,000 नहीं, 1,64,000 कमाऊंगा। और अगर आपका बिजनेस खरीदता हूँ तो एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा, कितना कमा पाऊंगा एक्स्ट्रा, 2,36,000। क्योंकि भाई देखो 4,00,000 कमाऊंगा जरूर, लेकिन खुद भी मैं इतना कमा पाता, 10% मार्केट में रेट चल रहा था, 10% था ना भाई। हाँ, तो ये कितना आ गया हमारा,
8,000, तो हमारा आंसर आ गया 1000 हमारा क्या हो गया, गुडविल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये 2019 एडिशन में है, मैं सिर्फ समझाऊंगा, इसको करवाऊंगा नहीं, इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहला तरीका मैंने बता दिया, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा, उनको मैं समझा दूंगा, आप घर में ट्राई कर सकते हो, और पहले खुद ट्राई कीजिएगा, फिर आप मेरी वीडियो देखिएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो है पहले क्वेश्चन की तरह। वरुण एंड करुणा आर पार्टनर फॉर इक्वल शेयर्स, इनको इक्वल शेयर्स हैं। उन्होंने लता को एडमिट किया पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए, तो गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल निकालने के लिए कितना माना गया है, 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, 4 साल का परचेज मानना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम क्वेश्चन है भाई, हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, नॉर्मल रिटर्न निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में नहीं पता। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, लंबे समय का पैसा, लॉन्ग टर्म फंड्स जो बिजनेस में लगा रखा होता है हमने, उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। लंबे समय का पैसा कहाँ से देखेंगे, यहाँ से। तो लंबे समय का पैसा कितना हो गया, 10 लाख ये कैपिटल, और लॉन्ग टर्म लोन्स भी है, ये भी लंबे समय का पैसा, लॉन्ग टर्म लोन्स 5,50,000, यानी कितना हो गया, 15,50,000। बिजनेस में कौन सा इन्वेस्ट कर रखा है, बिजनेस में फर्नीचर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक फिटिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रेड, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में ट्रेड नहीं लिखा होता तो हम इसको करते माइनस, लेकिन ट्रेड लिखा हुआ है, यानी ठीक है, बिजनेस में लगा हुआ है। स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल, कैश इन हैंड, ये, और ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11th में किसी ने बताया हो, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जो हम डेफर कर देते हैं। तो डेफर क्या होता है, ये क्यों होता है, ये अभी टाइम नहीं है इसको बताने का। डेफर क्या होता है, वैसे 11th क्लास में डिटेल में किसी ने बताया, तो पता नहीं आपको। वो खर्चा जो हम पीएनएल में नहीं डालते उसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको डेफर कर देते हैं, उसको टाल देते हैं, काफ़ी सालों तक बंटवारा कर देते हैं उसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा एक खर्चा है, ना कि हमारा एसेट है। एक्चुअली में क्या है यार, हमारा फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस मतलब हमने गलती से, फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है, वो एसेट जो हमने माना एसेट है लेकिन एक्चुअली में एसेट नहीं है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, ये एसेट कैसे हो जाएगा, आपने एडवर्टीजमेंट कराई, ये आपका एसेट कैसे हो जाएगा, तो खर्चा है ना, जो कि पीएनएल में डाला नहीं, तो बाद में डाल दोगे। एक बात बताइए, पीएनएल की ये साइड डेबिट होती है और बैलेंस शीट की ये साइड डेबिट होती है। अगर मैं कोई खर्चा यहाँ पे ना डालूँ और यहाँ पे लिख दूँ, मान लो यहाँ पे सैलरी है और सैलरी यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे, तो भी हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। वो अलग बात है, प्रॉफिट गलत आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट गलत आएगा, लेकिन बैलेंस शीट तो मिल जाएगी ना। यानी कि जो खर्चा मैंने यहाँ पे नहीं डाला वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, उसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ऐसा नहीं हम कर सकते, लीगल है, नहीं, कोई खर्चे के लिए डेफरमेंट होती है, उसका भी लॉजिक होता है डेफरमेंट का। मैं आपको अगली क्लास में, अगर मेरे को किसी क्लास में कम टाइम लगा तो मैं उसमें समझा दूंगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा एक। तो भैया डेफर्ड खर्चा, ये फिक्टिशियस एसेट, यानी फिक्टिशियस एसेट, क्या ये हमारी इन्वेस्टमेंट, क्या हमारी एसेट है, ये नहीं, तो इसको हटाओ यहाँ से भाई। यानी जो 15,50,000 आप कैपिटल लॉन्ग टर्म फंड्स है, तो क्या वो लॉन्ग टर्म फंड्स आपके एसेट में लगे हुए सारे नहीं है, इसमें एक ऐसा एसेट भी है जो कि एसेट ही नहीं है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी फिक्टिशियस एसेट होंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम के या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम के, जो भी नाम के होंगे वो हमें हटाने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारे केस में कितना हो गया, 15 लाख हमारा क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन निकल जाएगा, क्वेश्चन में मेन क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। तो क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन नंबर 19 है एडिशन 2018 में। इस क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क कैसे, क्वेश्चन में एक पॉइंट है मैं बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हो क्वेश्चन में 8 लाख का, नॉर्मल रिटर्न 10% कमाता है, और हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कोई कुछ नहीं निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ है, ये रहा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, मैंने आपको बोला दूसरा तरीका होता निकालने का। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बुक से बताता हूँ। अगर देखिए, अगर हम ये एसेट्स ऐड कर लेते, सारे के सारे एसेट्स,
सारे के सारे एसेट्स ऐड कर लेते हैं, ये वाले वो एसेट जो हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, मतलब जो नॉन ट्रेड के, ट्रेड वाले सारे के सारे एसेट्स ऐड कर लेते हो, कितना होता है हमारा। दूसरा मेथड क्या होता है कि अगर हम सारे के सारे एसेट जो भी ट्रेड वाले एसेट्स को ऐड कर रहे हैं उसमें से हम उनके जो शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटी होती है वो माइनस कर दे तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। यानी रिवर्स तरीका है ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकलना, उल्टा तरीका है, उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा क्या चलना पड़ेगा भाई, ये हमारे एसेट्स हैं, ट्रेड वाले सारे एसेट्स ले लो, उसमें से आप ये माइनस कर दो जो हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है वो माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रिवर्स मेथड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। भाई पैसा लगा तो बिजनेस में ही है ना, जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है वो आपने ऐड कर लिया। ये तो बिजनेस में पैसा नहीं लगा हुआ, ये तो नॉन ट्रेड है, यानी कि ये तो फिक्टिशियस है, उसमें नॉन ट्रेड था। बिजनेस में इतना पैसा लगा हुआ है, फिर उसमें से माइनस कर देता हूँ भाई वो पैसा जो मैंने शॉर्ट टर्म लिया हुआ है, यानी कि मेरा लायबिलिटी है लेकिन शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं, वो माइनस कर दूंगा तो मेरा लॉन्ग टर्म आ जाएगा ना, सारी बिजनेस में लगा हुआ लॉन्ग टर्म आ जाएगा ना। जब मेरे बिजनेस में इतना पैसा लगा हुआ है उसमें से मैं शॉर्ट टर्म वाले पैसा माइनस कर दूंगा कि भाई मेरी जेब में 1000 रुपये हैं लेकिन 20 रुपये मैंने हाल फिलहाल में वापस देने हैं, तो 980 रुपये हुए ना जो मेरे लॉन्ग टर्म पैसे मेरे पास पड़े रहेंगे। तो वही बात है, उल्टा तरीका है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो शॉर्ट टर्म। जब भी क्वेश्चन में लायबिलिटी लिखी होती है ना खाली, तो आप लायबिलिटी सोचते हो ये पूरा का कैपिटल, लायबिलिटी का मतलब होता है हमेशा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। जब तक क्वेश्चन में ना लिखे टोटल लायबिलिटी, जब तक वर्ड टोटल लायबिलिटी ना लिखे तब तक लायबिलिटी क्या समझनी है आपने, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म यानी कि क्रेडिटर, बिल पेबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सब शॉर्ट टर्म लोन, ये सब आपने लायबिलिटीज समझनी है। तो वही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था, इस क्वेश्चन में भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो इसमें लिखा है टोटल एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स की टोटल वैल्यू दी हुई है, ये वाली दी हुई है टोटल एसेट्स। एसेट्स नहीं लिखा हुआ, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट भी लिखा हुआ तो हम टोटल एसेट ही मानते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात नहीं होती। टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स लिखा हुआ है एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और मैंने आपको बताया लायबिलिटी के लिए क्या समझते हैं हम, जब तक टोटल लायबिलिटी ना लिखा हो हम क्या समझते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। तो टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ था, 22 लाख, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 5,60,000। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड रिवर्स वाले मेथड से निकल आएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सेम तरीके से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 31 जो कि एडिशन 2018 में 20 क्वेश्चन है, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जो हमने किया था सैलरी वाला वो वाला पॉइंट है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला 21 जो 2018 एडिशन का सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट, सब कुछ ही दिया हुआ है, तो आराम से आप निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 33 है जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है 2018 एडिशन में, ये क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट है जो कि आप समझना चाहोगे, समझ सकते हो। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म, एक फर्म है, हैड एसेट्स ऑफ 75,000। इसके अंदर 75,000 की एसेट है। मैं इस क्वेश्चन को भी मैं करवाऊँगा नहीं, चलो इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, कोई बात नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000। एक एग्जिस्टिंग फर्म है जिसके पास 75,000 की एसेट्स है। और जब मैंने क्वेश्चन में पहले बता चुका हूँ, जब क्वेश्चन में एसेट्स लिखा हो तो आप समझ जाया करो वो टोटल एसेट्स होते हैं, यानी एसेट साइड के पूरा टोटल, नीचे जो हम टोटल करते हैं ना डबल लाइन मार के, वो वाला होता है। इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5,000 ऑन दी दैट डेट। यानी मैं इसको बना लेता हूँ, एक बार बैलेंस शीट बना लेता हूँ। मेरे पास भाई बैलेंस शीट है, टोटल एसेट्स है मेरे 75,000 एसेट्स लिखे हुए हैं, तो टोटली मानेंगे। तो कैश है इसके अंदर 5,000 का, तो अदर एसेट्स मेरे कितने हो गए 70,000। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000 दैट डेट। उस डेट पे क्रेडिटर्स कितने हैं 5,000 के, रिजर्व्स है 10,000 के, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है 60,000 का। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रेडिटर है 5,000 के, रिजर्व्स है 10,000 के, और पार्टनर्स कैपिटल है 60,000 का। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, हमें इसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स
जो आपने बिजनेस में लगा रखे। लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से हैं भाई? पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व्स। पार्टनर से रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व जो पार्टनर का होता है ना, उसको हम लॉन्ग टर्म फंड्स कहते हैं, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बाहर वालों से भी लंबे समय के लिए पैसा लिया, वो भी लॉन्ग टर्म फंड्स में आएगा। तो इसमें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है नहीं, तो यही 70,000 ही आ गया। और उसमें से माइनस कर दो, अगर हमने कोई यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस डला हो तो 70,000 हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स है 70,000 का, और उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स और हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्ट, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो लॉन्ग टर्म फंड कितना है? 70,000। इसमें से माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या था? टोटल एसेट्स को जो कि बिजनेस में लगे हुए हैं, नॉन ट्रेड को छोड़ के और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, कोई है ही नहीं, तो यानी 75,000 एसेट्स, उसमें से हम माइनस कर देते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को, तो वो हमें 5,000 है। तो 75,000 में 5,000, तो भी हमारा 70,000, यानी दोनों केस में कितना? 70 सेम ही आना चाहिए। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 एडिशन 2019 में, और क्वेश्चन नंबर 22 एडिशन 2018 में। तो भाई हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने? 20% रेट ऑफ रिटर्न है, 4 ईयर परचेज द सुपर प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें क्या करना है, इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ना कि अपना गुडविल। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमने निकाल दिया अपना 70,000, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, पहला पॉइंट हो गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट, फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। तो भाई क्वेश्चन में हमने वही फॉर्मेट पुट करना है, फॉर्मेट सेम रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मेट हमारा वही रहेगा। हमने फॉर्मेट पुट कर दिया वैसा का वैसा। अब जो जो क्वेश्चन में आइटम दिया हम पुट कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गुडविल हमें दिया हुआ है 24,000 का, सुपर प्रॉफिट हमें दिया नहीं हुआ, और हमें क्या दिया हुआ है? 4 ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000, ये चीज़ यहाँ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी 6,000, तो यानी कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000 हमारा निकल गया। अब यही चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया नहीं हुआ, हमें निकालना है, और नॉर्मल रिटर्न हमारा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 20% दिया हुआ है, और हमारा 70,000 हमारा वो निकल चुका है। ये हमारा कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस 14,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000, ये चीज़ वहाँ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यानी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था और सारा डाटा दिया हुआ था, हमें रिवर्स चल के एवरेज प्रॉफिट निकालना, सही फॉर्मेट वही पुट करना है और क्वेश्चन कर लेना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, वो वाले क्वेश्चन जिनमें सुपर प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट दी। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है 34 एडिशन 2019 का, और क्वेश्चन नंबर 23 एडिशन 2018 का। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो पहले क्वेश्चन के वैसे एडजस्टमेंट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इन क्वेश्चनों में, सिंपल सी एडजस्टमेंट दी हुई है। क्या है? एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 1 लाख विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। भाई ये प्रॉफिट भी एवरेज दिया हुआ है और स्टॉक भी एवरेज अंडर वैल्यूएशन दिया है। तो मैंने आपके क्वेश्चन, आपको कन्फ्यूजन मत होना कि भाई जो स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है या ओवर वैल्यूड होता है उसका 2 सालों में एडजस्टमेंट होता है। कितने सालों में? 2 सालों में। बात ठीक है, ये बोला था, लेकिन उन क्वेश्चनों में प्रॉफिट भी 2-3 सालों का दिया होता था, एवरेज नहीं दिया होता। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एवरेज दिया, तो हम कैसे माइनस करें? चलो ठीक है, लेकिन गड़बड़ की बात नहीं, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। जो इन्होंने ये अंडर वैल्यू भी दिया है, ये भी इन्होंने एवरेज बेसिस पे दिया है इस हिसाब से, यानी कि 2 सालों का एवरेज करके इन्होंने ये अंडर वैल्यूएशन दी हुआ है। तो यानी कि हम इसको एक ही बार माइनस करेंगे और सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट भी एवरेज में 1 साल का और ये भी 1 साल का ही दिया हुआ है, 1 साल से ही सॉल्व होगा। तो भाई हमारा क्या होगा?
जब भी हमें अंडर वैल्यूएशन होता है स्टॉक का, यानी कि हमारा अंडर वैल्यू होता है, जब अंडर वैल्यू होता है इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होने का मतलब क्या है कि हमारा जो जीपी है वो भी कम होएगा। जीपी कम होएगा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी कम होएगा। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस, तो यानी कि 1 लाख में हम 40,000 ऐड कर देंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 1,40,000। अगर कैपिटल इन्वेस्टेड इज द बिजनेस इज 6,30,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। भाई जो आप कमा रहे हो वो है 1,40,000 कमा पा रहे हो आप। सही प्रॉफिट आप कितना कमा पा रहे हो, 1,40,000। 6,30,000 लगा रखे हैं। अगर मैं 6,30,000 लगाऊँ, 6,30,000 लगाऊँ तो मैं 5% कमा पाऊँगा। तो आपकी वजह से मैं कितना कमा पा रहा हूँ, 108,500, 1 लाख इतना। तो 5 बार कितना कमाऊँगा भाई, आप कमाते हो 1,40,000 और मैं बिज़नेस करूँगा तो मैं कितना कमाऊँगा, 5%। तो कितना डिफरेंस हो गया जो मैं आपकी वजह से कमाऊँगा, वो है 1,08,500। और कितने सालों तक कमाऊँगा, 5 सालों तक। तो ये हो गया हमारा गुडविल। तो भाई जो बचे हुए क्वेश्चन है 35 2019 का और ये 24, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आराम से आप वैसे ही कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड एडजस्टमेंट वाला भी ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप वो भी मांग सकते हैं, ताकि आप कोई क्वेश्चन भेजना चाहो, आपके पास 2020 की बुक है तो मैं वो भी आपको सोल्व करके सेंड कर दूँगा। थैंक यू।